मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का गणित विषय की वर्कशीट नंबर 1 और ये 8 सितंबर 2020 से शुरुआत हुई है इनकी, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। पहले जो आ रही थी वो यानी कि 6ठी से 8वीं तक कंबाइंड आ रही थी, लेकिन अब ये क्लास वाइज वर्कशीट आ रही है। तो अब हम इनकी वीडियोज़ आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से इन वर्कशीटों को सॉल्व करना है और आपको समझना है। इनको सिर्फ करने से मतलब नहीं है कि आपने नकल करके कहीं से भी कर लिया। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, उसमें बेसिक चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो वो बेसिक चीज़ें अगर आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं में अगर आप सीख लेंगे, उसके बाद में 9वीं क्लास में अगर आप जाते हैं तो वो चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में, हम आपको पूरी यहाँ पर इस वर्कशीट के बारे में आज बताएंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहला मैथ का टॉपिक होता है संख्याओं की जानकारी, यानी कि हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, सारी जानकारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। तो पहला यहाँ गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शाया। ये गिन तारा है, इसके द्वारा संख्याओं को दर्शाया। उदाहरण जैसा कि आकृति में दिखाया गया है यहाँ पर, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस, यानी कि इकाई का, ये दहाई और सैकड़ा। तो इसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने हैं, ये आपने किए, काउंट किए 8। ये दूसरे में ये वाले काउंट किए, ये आपके 5। ये काउंट किया आपने सैकड़े वाले, ये हो गए 6। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया इसके अनुसार ये लिख दिया। तो इसी तरीके से 325, 198, 231। तो नोट आप दी गई संख्याओं को गिन तारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये दर्शाया हुआ है, इसी तरीके से आप किसी भी कलर के द्वारा इस तरीके से दर्शा सकते हैं। क्रिया विधि क्या है? तो आपको रुपये 759 दर्शाने के लिए रुपये 100, 10 रुपये, 1 रुपये के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? आइए हम इसे समझते हैं। तो होगी 7 नोट 100 रुपये के, यानी कि 759 को हमें दर्शाना है। तो उसके लिए 100 के 7 नोट, 10 के 5 नोट चाहिए और 1 के 9 नोट चाहिए, 1 रुपये के 9 नोट चाहिए। तो यानी कि 700 जो 59 होगा, उसके अनुसार यहाँ पे ये इसको दर्शाने के लिए ये इसी तरीके से 749 की अगर बात करें तो 749 के लिए 700 प्लस में 40 प्लस में 9। तो इसी तरीके से, यानी कि यहाँ पे 759 था और यहाँ 749 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ 759 को अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो यानी कि ये हो जाएगा 700 प्लस में 50 और प्लस में 9। तो ये इस तरीके से, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है 49 का, इसी तरीके से ये 759 का यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आगे यहाँ पर नीचे दिए गए सवालों को आप हल कीजिए अपने अनुसार। आप इन सवालों को आप हल कीजिए। तो राशि, क्रमांक और राशि यहाँ पर 586 का अगर आप बात करते हैं तो 100 के नोट 5 आपकी आवश्यकता होगी, 10 के नोट 8 आपको चाहिए और 1 के 6 नोट आपको चाहिए। इसी तरीके से 470 के लिए आपको कितने नोट चाहिए? 100 के कितने 4 नोट चाहिए और 10 के नोट 7 चाहिए और 1 का नोट 1 भी आपको नहीं चाहिए। इसी प्रकार 107 रुपये हैं तो 107 रुपये के लिए आपके पास 100 का 1 नोट होना चाहिए और 10 के कोई भी नोट आपको नहीं चाहिए और 1 रुपये के आपके पास में 7 नोट होने चाहिए। इसी तरीके से 850 के लिए आपके पास 8 नोट 100 के होने चाहिए, 5 नोट 10 के होने चाहिए और 1 भी नोट, यानी कि 0 नोट आपके पास में 1 रुपये का चाहिए, यानी कि 1 भी नोट नहीं चाहिए 1 रुपये का। इसी प्रकार अगला सवाल है यहाँ पर, अंक 3, 5, 7, 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्या बनाए। तो ये हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया है कि 2 अंकों की संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर हमने ये 4 संख्या यहाँ पर लिख दी हैं। इसी प्रकार और भी संख्या आप इनसे बना सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या 35, 37, 38 और 57, ये 4 संख्याएं हमने 2-2 अंकों की यहाँ पर लिख के आपको बता दी हैं। इसी तरीके से 3 अंकों की संख्या 357, 378, 358 और 387, ये 3 अंक की संख्याएं हमारी हो गई। इसी प्रकार से
4 अंकों की संख्या की बात की जाए तो 4 अंकों की संख्या जैसे 3578, इसी तरीके से 3758, 5378, 8735, इस तरीके से यहाँ पर 4 अंकों की 4 संख्याएं हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो आप और भी बना सकते हैं, अपने माइंड से थोड़ा सा सोचिए और भी इसके अलावा और संख्याएं कौन कौन से हो सकती हैं वो भी आप इजीली बना के लिख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, बूझो तो जानो, अगर हमारे दहाई अंक 5, मतलब दहाई का अंक फिक्स है, ये दहाई का अंक जो है हर इसमें फिक्स है, तो यहाँ अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मदद से 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो भाई इनको यहाँ जो खाली स्थान दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है 2 9 5 7, तो ये तो फिक्स है 5। तो इसके बाद में हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर हमने 1000 वाले नंबर पर, 1000 वाले स्थान पर यानी कि 1, सैकड़े पर 2, इसी तरीके से दहाई पे 5 है ही फिक्स, और इकाई पे हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरीके से हमारी संख्या बन गई 1253 यानी कि 1253। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर 2 4 5 फिक्स है और 8 इकाई का अंक ले लिया, तो इसके अनुसार हमारी संख्या बनी 2458। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 1000वें नंबर पर 6, सैकड़े पर 7, दहाई पर 5 फिक्स है और इकाई पर हमने 4 ले लिया, तो इससे हमारी जो संख्या बनती है वो बनी है 6754। तो इस तरीके से हम इससे काफ़ी संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 संख्याएं के लिए कहा है, तो और भी संख्याएं हम इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को ये वीडियो यानी कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में आपको मिलती रहे। और आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।